Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering and I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. Also, I am the author of The World of Physics, exploring the laws that govern our universe. And I have 7+ years of teaching experience in which I have taught many of the students which are now in IIT, NIT, as well as top colleges of NEET like AIMS. So, I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have worked here about 8 to 10 months for publishing 12 to 14 papers here. So, starting our today's session, जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमारा पॉसिबल हो पाया था कि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का मोशन स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, वी हैव कंप्लीटेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, what is the relation between distance and displacement, as well as velocity, speed, acceleration, three equation of motion, introducing G as three in the three equation of motion, what are the preset values when we have given three equation of motion, G as acceleration. ओके, एंड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली थी, एक्सप्लेन कर लिया था, मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया था, पर कुछ चीजें जैसे कि मैं कुछ चीजें जैसे तुम लोगों को आज इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. इंट्रोड्यूस क्या, जस्ट एक समरी दे देता हूँ पूरे सिलेबस की जो मैंने आज तक पढ़ा दिया, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टारगेट करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कि मतलब कितने अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को दे सकता हूं, जो कि मैंने यहाँ पर इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर एक का मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने यहाँ सेट करवाया है, चिंता मत करो. और साथ ही साथ हमारा टारगेट ये है कि वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें जो बच्चे जेईई मेंस एज वेल एज नीट को ज्यादा टारगेट करने की सोच रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज फॉर यू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ preparing for NEET, JEE Mains as well as who are the dropper. ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए ये लास्ट मौका है ब्रो, सो डू दिस वन. ओके, सो हम थोड़ा सा समरी के ऊपर बात कर लेते हैं. समरी, ठीक है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब जानते हैं, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब जानते हैं, ठीक. उसके बाद वेलोसिटी एंड स्पीड भी सब जानते हैं. एवरेज वेलोसिटी से शुरू करता हूं. सो एवरेज वेलोसिटी हो या स्पीड हो, ठीक है, दोनों के लिए हम लगभग सेम लिखेंगे. टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, ये सबको पता ही था. फिर उसके बाद तुम लोगों को पता है एस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूं, एस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूं, तो तुम लोग क्या करोगे, ds बाय dt कर देना, जिससे कि तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, ds बाई dt इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी, ds बाई dt इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी. ठीक है, अब बात आती है कि भाई थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कैसे वर्क करता है, ये देखना है. थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला है तुम्हारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को g की जगह रिप्लेस करता हूं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी इंटू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. फिर उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs. ठीक, ये हो गया. रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानते हो, तुम्हें अगर मान लो v1 और v2 ये दो वेलोसिटीज गिवन है, तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो v1 माइनस v2 कर दोगे. ठीक है, v1 माइनस v2. और बाकी इस पूरे चैप्टर में तुम जानते हो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी और कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी है. सो ये तो था तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका. इंट्रोडक्शन क्या, समरी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस
लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है तुम लोग देख लो जरा। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम with speed 4 meter per second and next half time with speed 8 meter per second. Average velocity of the man is, okay, average velocity of the man is क्या होगा, कैसे निकालना भाई, पहले हाफ में और दूसरे हाफ में उसका, ठीक, तो स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ, एक काम करो सीधे सीधे लिख देते हैं, फर्स्ट हाफ टाइम, क्या बोला मैंने, फर्स्ट हाफ टाइम में उसका स्पीड कितना था, फर्स्ट ड्यूरेशन फर्स्ट हाफ टाइम दैट इज कितना था भाई, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना था 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ टाइम, सेकेंड हाफ टाइम कितना था, 8 मीटर पर सेकेंड था। समझ लो, इसको बात समझो तुम, ठीक है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने यहां से शुरू किया, फिर उसके बाद वो यहां तक गया, ये था उसका ए पॉइंट, ये था उसका बी पॉइंट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था डी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था डी। ओके, अब मुझे ये जानना है, आई एम आस्किंग टू यू, ठीक, कि अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस टी टाइम में कवर होता है, इसका मैंने आधा ले लिया, तो ये हो गया टी बाई टू, ये हो गया टी बाई टू, ठीक है। मतलब क्या मतलब हो गया कि मैंने इतना डिस्टेंस टी बाई टू में कवर किया, इतना डिस्टेंस टी बाई टू में कवर किया। अच्छा, अब हाफ डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड में कवर हुआ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 8 मीटर पर सेकेंड पे कवर हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हो गया डी, टोटल टाइम टेकन कितना होगा भाई, तो टोटल टाइम इतना हो गया, ठीक। अब एक काम करो, उसने बोला फर्स्ट हाफ टाइम और सेकेंड हाफ टाइम, मैं एक काम करता हूं, मैं ये कह देता हूं कि फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम, अब ये डी को ही एक्सप्रेस करता हूं मैं इसमें। तो देखो फर्स्ट हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो 4 था, तो ये निकल गया फर्स्ट हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ था, समझ रहे हो ना, फर्स्ट हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ था, फिर सेकेंड हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ था मैंने वो लिख दिया। अब टोटल टाइम निकाला तो टी आया, ठीक है, फिर कितना आएगा, ठीक है, 2 2 कट गया, ठीक है, टी कॉमन ले लो, 6 आ जाएगा, ये हो गया 6t अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, दैट इज 6 मीटर per second, that is 6 meter per second, so average velocity will be 6 meter per second, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कोई तो समान है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the velocity of the particle is v is equals to 2t plus 3t square, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second, ठीक है। क्या पूछा गया तुमसे कि पहले सेकंड और दूसरे सेकंड में उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी will be written in the function of t, क्या बोला मैंने, velocity will be written in the function of t, that is 2t plus 3t square, 3t square। उन्होंने बोला कि एक सेकंड में उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर 2 सेकंड में, एक सेकंड होता है यहां तक पूरा, 2 सेकंड होता है यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक है, ये हो गया 2 सेकंड,
1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ध्यान से सुनो, 1 सेकेंड में इतना कवर किया, 2 सेकेंड में इतना कवर किया, तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड, पहला सेकेंड और जो 2 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है उन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। सबसे पहले तो मुझे इसको डिस्टेंस के टर्म्स में निकालना है। सो इंटीग्रेशन v इन टर्म्स ऑफ dt, इंटीग्रेशन v इन टर्म्स ऑफ dt, इंटीग्रेशन 2t 3t स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ dt। जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे निकल के आ जाएगा डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहीं पर इसको बहुत सिंक्रोनाइज कर देता हूं, मुझे किन के बीच में निकालना है, 1 से 2 के बीच में, तो मैंने नीचे रखा 1 ऊपर रखा 2, नीचे रखा 1 ऊपर रखा 2। सो सॉल्विंग दिस, ये क्या आएगा, पहली बात तो ये आएगा t स्क्वायर 2/2 प्लस 3t क्यूब बाय 3 1 और 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब 1 और 2, फिर उसके बाद पहले इसमें 2 रखो फिर 1 रखो, 2 रखने पर आया 4 प्लस 8 माइनस 1 रखने पे आया 1 प्लस 1 दैट इज 2, 12 माइनस 2 10 हो गया, तो 10 मीटर, 10 मीटर, ओके दिस इज डन। आगे बात करते हैं, कोई तो वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, द फाइंड द टाइम, वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस वन, ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारे पास ये गिवन है। अब खैर इसमें क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन में राइटिंग मिस्टेक है, मैक्सिमम, क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, द टाइम, फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ये मैन नहीं है मैक्सिमम है, ठीक है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सो अपन के पास क्या है भाई, लेट्स से, ठीक, हाँ तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इज 4t 1 माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है, क्या है भाई 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t, 1 माइनस 2t। चलो दोबारा देखते हैं, मुझे निकालना है द टाइम एट विच द velocity is maximum, velocity is maximum, so let's say what we have to do right now, so first of all differentiate both side with respect to t, ठीक है, ये हो जाएगा v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t माइनस 8t स्क्वायर, यही आएगा। अब इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, d डॉट dt, ये हो जाएगा 4 माइनस 16t। तुम लोगों को पता है मैक्सिमा निकालते समय हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वल टू रख देते हैं 0, सो ये हो जाएगा t 4 बाई 16 4 0.25 सेकेंड, हो गया क्लियर। दोबारा सुन लो, अगर तुम्हें कभी भी मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है किसी भी फंक्शन की, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट कर दो, देन पुट द वैल्यू इक्वल टू 0, देन उसके बाद तुम्हें जो भी इक्वेट करना है, वेदर टी इक्वेट करना है, कुछ भी इक्वेट करना है तो तुम इक्वेट कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई तो संभाले मुझको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज डिस्टेंस x of a particle moving in one direction is related to time by the equation t is equals to root x plus 4, ठीक है, क्या है, root x plus 4 where x is m, x is in meter
and t is in second. ठीक है, the displacement of the particle when its velocity is 0. क्या बोल रहा हूं मैं, velocity is 0 और फंक्शन क्या है, t इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस 4. तो हमारे पास फंक्शन क्या है, t इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस 4. सबसे पहला चीज हमारे पास ये गिवन है. हमारे हाथ में जो चीज है उसको देखो, जो हाथ में नहीं है उसको मत देखो. t इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स प्लस 4. नाउ फाइंड आउट द टाइम, क्या बोल रहा हूं, डिस्टेंस निकालो वेलोसिटी जब 0 हो. डिस्टेंस निकालो वेलोसिटी जब 0 हो. मुझे भाई डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस क्या होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी. इसको निकालने के लिए क्या रिलेट कर सकते हैं, मैंने हमेशा बोला है सबसे पहले क्वेश्चन को रिलेट करो विद इन डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट टर्म्स. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, v से पहले इस वेलोसिटी पर हम निकालेंगे टाइम. जो टाइम निकल के आएगा उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम x के इक्वल चेंज करो, तो ये हो जाएगा t माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x. वेलोसिटी फाइंड आउट करो, ये हो जाएगा 2. ठीक है, फिर हो जाएगा t माइनस 4. ठीक है, ये आएगा अपना आंसर जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये. ओके, सो v is equals to 2 into t minus 4. Okay, so we have, मुझसे बोला गया वेलोसिटी 0 पर, तो 2t minus 4 equal to 0. So t equal to 4. t equal to 4. t equal to 4. You have one of the given answer. You have one of the given answer. So find out the distance. So x is equal to t minus 4 का स्क्वायर. So distance x हो गया, तो x is equal to, जब तुमने ये टाइम इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0. ओके, डन, क्लियर. एनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन है भाई तुम लोगों के लिए. नाउ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. बॉडी ने कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग एंड 0 से स्टार्ट करता है, एक्सेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी. पहले तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करता है, फिर वहां से डाउन मूवमेंट जाता है. डाउन मूवमेंट जाता है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से रिटार्ड कर रहा होता है, जिसमें फाइनल वेलोसिटी उसकी तब 0 होती है. फिर बताना है टोटल टाइम टेकन, इस दौरान उसकी जो ओवरऑल टाइम जो लगा उसको 10 सेकेंड लगा. तो मुझे बताओ मैक्सिमम अटेन स्पीड कितनी होगी. चलो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम इसे ग्राफिकल वे में अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा. ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम. सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया उसने, बढ़ा, मैक्सिमम वेलोसिटी पे आया, फिर यहां से घटा. ठीक है, यहां पर 0 पे था, ये रहा इसका मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट. मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट, इस पूरे टाइम के दौरान उसको t टाइम लगा. ठीक है, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन कितने कितने का हो रहा है भाई, 2 और 3. एक्सेलरेशन हो रहा है 2 का, डी एक्सेलरेशन हो रहा है 3 का. एक्सेलरेशन हो रहा है 2 का, तो पहला उठाएंगे हम u इक्वल टू 0. v हमें नहीं पता है, एक्सेलरेशन हमारा 2 है, और इतना टाइम के लिए हम बोलेंगे ये है t1, ये है 10 माइनस t1 नहीं t बोल देते हैं. ठीक है, ये बोल देते हैं t और ये बोल देते हैं 10 माइनस t. सो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है t. इससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे. मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकलेगी. So for finding the maximum velocity with the given data we have v is equals to u plus a into t. So u जो है वो 0 है, a into t 2 into t हो जाएगा, तो v is equals to 2t. पहला इक्वेशन हमारे पास
ये हो गया। ठीक है, जैसा कि जानते हो कि जब हमने मोशन को यहां तक पहुंचा दिया तो अब मोशन पलट गया, तो अब हम जो हमारा v है उसे u ले लेंगे, बट वो रहेगा ही u, तो u इज इक्वल्स टू v। फिर उसके बाद हमें जो टाइम मिला है t2 दैट इज 10 माइनस टी। दूसरी चीज, तीसरा हमारा एक्सेलरेशन है -3 के स्पीड से, और v हो जाता है यहाँ पर 0 इस मोशन में। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी लगाएंगे। अगेन ये तो हो गया 0, u इंटू टी। ठीक है, u कितना है, u वही है जो v है, क्योंकि इधर वाले मोशन का इनिशियल वेलोसिटी वो है जो इधर वाले मोशन का फाइनल वेलोसिटी है। समझ रहे हो ना? गाड़ी ऑब्जेक्ट रुकना तब शुरू करेगी जब दूसरा वाला फाइनल पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, तो अब समझना जरा, u इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो u मत लिखो, 0 लिखो पहले तो। ठीक है, 0 इज इक्वल टू v माइनस एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टी इंटू टी। ठीक है, ओके, v इज इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 10 माइनस टी। ओके, नाउ पहला और दूसरा इक्वेशन आखिरकार दोनों है तो सेम ही, दोनों v के इक्वल ही तो निकल रहे हैं, तो मैं इसे लिख दूंगा 2t इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 माइनस टी, 2t 30 माइनस 3t, t इज इक्वल्स टू 6, t इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई तो संभाले मुझको। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, attains a velocity of 18 kilometer per second, sorry 18 meter per second, I'm sorry for that, 18 meter per second with on acceleration of इतना, travel 4 kilometer with this uniform velocity, travel 4 kilometer with this uniform velocity, then comes to half with a uniform deceleration, अच्छा halt with a uniform deceleration 0.2 meter per second square, total time of travel। ठीक है, टोटल टाइम बताना है। ये वाला क्वेश्चन वो है जो मैंने एक्स्ट्रा केस लेकर अपने लेक्चर के बीच में बताया भी है कि इन केसेस में आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, सो अगेन ऐसे क्वेश्चंस जो है जितना ज्यादा ग्राफिकल वे में किया जाए उतना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब क्या क्या बोला गया था भाई, ये बोला गया था 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 18 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम स्पीड थी, 4 किलोमीटर ये मीन ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वो घटता है, 18 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम स्पीड है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 4 किलोमीटर का करता है। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। मुझे टोटल टाइम टेकन बताना है। क्या बताना है हम लोगों को, द टोटल टाइम टेकन टू कवर द होल पाथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ 3 मोशन है, हमारे पास यहाँ 3 मोशन है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, पहला मोशन जो है वो है एक्सेलरेटेड, ACCELERATED, एक्सेलरेटेड। दूसरा मोशन है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। तीसरा मोशन है डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड। हमारे पास तीसरा मोशन कौन सा है, डी एक्सेलरेटेड। पहला जो हमारा एक्सेलरेटेड है
एक्सेलरेटेड है। उस कंडीशन में देखो u है 0, एक्सेलेरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकेंड। सो सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि टाइम कितना लगा। तो u भाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यू यहाँ 0 है, सो v इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, v बाय u कर देंगे। सो v बाय u, सो v बाय t कर देंगे, सॉरी v बाय t 18, 0.5 इधर आ गया 10, 2 एंड दिस इज 36 सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद यही सेम जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी से इसने कवर किया है 4 किलोमीटर। सो 4 किलोमीटर उसने यूनिफॉर्मली ठीक है 18 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर किया है। सो टाइम विल बी 4000 अपॉन 18, ठीक है, 2 9 2 300 200 and then 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, फिर 20 9 2 18 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली v था 18 मीटर पर सेकेंड, v था 18 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ है तो तीसरा मोशन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा केस आ गया, यहाँ पर दूसरा आया था, v हो जाता है 0, डी एक्सेलेरेशन हो जाता है -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टाइम कितना होगा। तो टाइम होगा -18 और -0.2, 10 कैंसिल, 5 and this is 90 second. The total time taken is 36 plus 90 plus 222.2, that is ये हो गया 120, 126, 126 और 222 कितना हो गया 126, 8 4 3 348.2 सेकेंड, 348.2 seconds, 348.2 seconds. Okay, this is the solution of this question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Speed of a particle at 3rd and 8th second is this. What is the acceleration? What is the acceleration? में भी भाई देखो, अगर मोशन को हमने डीपली पढ़ा तो हमें ये समझ में आएगा कि तीसरे सेकंड में तो उसकी वेलोसिटी थी, बट 8वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब वो वेलोसिटी घटती चली जा रही है 8वें सेकंड तक, तीसरे से 8वें सेकंड तक घटती चली जा रही है, तभी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है। सो रिमेंबर, अब मूव करते हैं 3 and 8 20। तो वेलोसिटी एट 3rd, वेलोसिटी एट 8, ठीक है, ये है 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी एट 8 इज 0, वेलोसिटी एट 8 इज 0, ठीक है। अब समझना क्या है, क्योंकि वो बोल रहा है कि तीसरे सेकंड में और बोल रहा है 8वें सेकंड में, ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस, इसको और इसको इक्वेशन के टर्म्स में लिखो, 20 इज इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलेरेशन पता नहीं है, टाइम है 3, ये हो जाएगा u प्लस 3a, एक 0, u हमको पता नहीं है, एक्सेलेरेशन डॉट 8 u प्लस 8a, ये हो गया 20, ये हो गया 0 पहला, दूसरा, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 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 -5a, 20 एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, दैट इज 4 सेकेंड। चाहो तो u भी निकाल सकते हो, u कैसे निकालोगे, u इज इक्वल टू 20
माइनस एक्सेलरेशन डॉट 3 और 20 इंटू 4, सॉरी ये तो मीटर पर सेकेंड आएगा, वही माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 3 12, वही माइनस माइनस ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज दिस, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x, so we have to find the acceleration, we have to find the acceleration, velocity in terms of x is 3x square minus 4x। ये क्वेश्चन जो है ये चांस रखता है जेई में आने का, ठीक है, ये नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। समझना ये है आखिर कह क्या रहा है ये, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं है कि डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को एक्सेलरेशन आ गया, बिकॉज ये है v वर्सेस x, ठीक, ये है v वर्सेस x। अब समझो जरा, x जो है डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, सो क्या करूंगा मैं, dv को dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और d बाई dt करूंगा 3x स्क्वायर माइनस 4x करने के बाद, ठीक है। dv बाई dt होगा एक्सेलरेशन और इसको डिफरेंशिएट किया तो हो गया 6x माइनस 4, ठीक है। अब एक चीज समझना, रुको एक मिनट, इस पूरे को ध्यान से देखो, 3x स्क्वायर माइनस 4x को करूंगा डिफरेंशिएट, सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा तो ये होगा 6xv, क्योंकि dx बाई dt करने पे क्या आएगा, वेलोसिटी, माइनस 4 डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी को बाहर लिखा, 6x माइनस 4 अंदर लिखा, वेलोसिटी आखिर है कितनी, 3x स्क्वायर माइनस 4x, so 3x square minus 4x is the velocity here, is the velocity here, so what we get right now, तुम्हारे पास एक पूरा एक्सप्लेनेशन है, ओके। so acceleration is 3x square minus 4x into 6x minus 4, ठीक है, समझ में आ गया। Ball is thrown upward from the top of the tower 40-meter height. I think this is the last. ठीक है, ball is thrown upward from the top of the tower 40-meter height with a velocity 10 meter per second. Find the time when it strike the ground. Okay, so देखो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के बेस्ट तरीके बताता हूँ, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी बोले तो इसमें लेंदी है, तरीका मैं शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टावर, ठीक है, जहां पर इंसान खड़ा हो रहा है, ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर इज h, हाइट ऑफ द टावर इज h, ओके। सो अब यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसने ये बॉल उछाली, मान लो u वेलोसिटी पे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहां से ऐसे घूम के नीचे गिरा, ये यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने का अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को टच किया, ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे गिरा। अब द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी, क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल टाइम टेकन टू कवर ए टू बी टू सी, क्या बोल रहा हूं मैं, ए टू बी टू सी क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल टी, ठीक है, समझ रहे हो, ये मैंने यहां से उछाला, फिर ये नीचे जाके गिरा, द टोटल टाइम कवरिंग, ठीक है, द टोटल टाइम कवरिंग हो गया, ठीक, दैट इज गुड। h इज द हाइट ऑफ द टावर, h इज द height of the tower, h is the height of the tower,
ठीक है, इज इट इनफ? एच हमारा क्या हो गया, टावर का हाइट हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता है क्या यूटिलाइज करते हैं, हमारे पास होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेस्ड क्वेश्चन। सो देखो इस पूरे मोशन को समझना जरा ध्यान से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी थी, वो यहां से ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाता है आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी पर, जो कि हो जाती है 0। अगर u हमारा u इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, देन उसके बाद अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव साइड लग रही है, देन ठीक है गुड, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी, एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी। सो टाइम निकालूंगा सबसे पहले मैं, टाइम हो जाएगा माइनस यू अपॉन माइनस जी, कैंसिल u अपॉन जी। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही यहां से यहां तक आने में लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2t, एक तरीके से देखा जाएगा a से b गया, b से c गया, फिर c से d गया, ठीक है, तो a टू b टू c हो जाएगा हमारा 2t, यानी कि 2u अपॉन जी, 2u अपॉन जी। अब सोचने वाली बात है बचा हुआ हाइट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, t निकल गया हमारा ये, t इज इक्वल्स टू u बाय जी, मुझे हाइट बताओ, हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। सो u स्क्वायर बाय 2g दैट इज द हाइट, जो हाइट ऊपर कवर किया, टाइम हो गया u बाय जी, मतलब जो टाइम उसने अपने टॉप पे पहुंचने में लगाया, ठीक है, ये दोनों चीज तो हमें पता है। और जब वो ऊपर पहुंच गया था, ठीक है, जब वो ऊपर पहुंच गया था वहां पर उसकी वेलोसिटी एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0, तो u 0 हो गया। v निकालो, यानी कि उतना ही हाइट जब नीचे गिरेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, समझना जरा इस बात को ध्यान से। तो वो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, सॉरी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रूट ओवर यू स्क्वायर, तो u तो 0 है, प्लस 2g पॉजिटिव, यू स्क्वायर बाय 2g, आ गया हमारा u, यानी कि जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया था उस पॉइंट पर, बाद में लौट के वो वहीं पहुंचा, तो हमारा u ही हो गया। अब u इज इक्वल्स टू v, ठीक है, उस पॉइंट पर क्योंकि मुझे निकालना है h हाइट पर, फिर वहां से वो u स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जी। तो h हाइट पर गिरते समय, h हाइट से नीचे गिरते समय ut माइनस प्लस लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, आया समझ में? इस तरीके से ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये तुम्हें इतना लंबा नहीं करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, ये रहा तुम्हारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां से तुमने एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तुम एक फॉर्मूला लगाओ माइनस एच, यहां पर नहीं अगले पेज पर, ये लगेगा माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी हो गया टाइम टेकन टू reach the ground, reach the ground from the point where it thrown, where it thrown। हो गया डन, क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा वो देखते हैं।
क्वेश्चन था हमारा, हाइट है 40, वेलोसिटी है 10, वी हैव टू फाइंड द टाइम। हाइट है 40, वेलोसिटी है 10, वी हैव टू फाइंड द टाइम। ठीक है, -40 इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 5 2 और ये 8 -8 2t माइनस टी स्क्वायर। सबको इधर पहुंचा दो ना। टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। एक टी आएगा 4, एक टी आएगा -2। सो हमारा आंसर हो गया t इक्वल टू 4। कल in the next session we are going to solve some the different questions जो कि totally factual based होंगे। ठीक है, और जो कि प्रॉपर होंगे तो वो मोशन के ही क्वेश्चन, बट उसमें लगेगा बहुत अलग अलग लेवल के कॉन्सेप्ट, जैसे फोर्स के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, वर्क पावर एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे। जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो बस 9th के टॉपिक्स याद करके आ जाए। बस 9th में जितना पढ़ा था उतना हल्का फुल्का पढ़ के आ जाए, नहीं भी हो कोई बात नहीं, यहाँ मैं सब समझाऊंगा। ओके, सो एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं जेई मेंस, नीट एज वेल एज ड्रॉपर में भी जो भी है चलेगा, जो 12th में वो भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। चाहो तो तुम एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं टाइम दे रहा हूं प्रॉपर। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन की भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, एक बार तुम लोग अपनी तरफ से मैच करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10 क्वेश्चन है ऑल ओवर। ठीक है, सो डन ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ बेस्ट ऑफ